दोस्तों, आपका मेरे चैनल पे स्वागत है। और आज इस वीडियो में मैं दो चीज़ के बारे में बात करूं, क्योंकि मैं अलग अलग वीडियो नहीं बनाऊंगा। जो अपना मन का भड़ास होता है, जो मुझे ऐसा लगता है कि जो चीज़ है शेयर करनी चाहिए, जो ज़रूरी चीज़ है, किसी का भी काम आ सकता है, वो बस मेरा वही पर्पस है। अभी मेरा एक्चुअली वीडियो में कोई इंटरेस्ट नहीं है, बिकॉज़ मैं ऑलरेडी काम करता हूँ तो थक जाता हूँ, मैं ज़्यादा बोल नहीं पाता। क्योंकि लेकिन मुझे लगता है कि क्रिटिकल नॉलेज बताना चाहिए। पहली बात तो यूट्यूब का ऐसा सीन है कि एक तो आप वीडियो रिकॉर्ड करोगे तो नॉर्मली एक तो इतना एमबी वगैरह लगता है यार, और मतलब एडिटिंग करने में दिमाग ख़राब हो जाता है मेरा। तो इस वजह से अभी देखते हैं इसका क्या होता है। एक ऐप लूँगा मैं जिसमें इसका साइज़ कम करके डायरेक्ट डाल दूँगा। तो आज के इस वीडियो में आपको जैसा पता ही होगा कि एक चीज़ है, जैसा कि देखो, जब भी बात हेल्थ की आएगी तो इस चीज़ को आप मजाक में बिल्कुल मत लेना। क्योंकि जैसे मैं आपको यही बोला है कि अगर कोई ज़ोर ज़ोर से अगर ऐसा बोल रहा है कि कोई एक पैथी ख़राब है, तो वो उसका मतलब वो स्कैम है एक्चुअली में। तो ऐसा क्यों है? बिकॉज एक बिज़नेस मार्केटिंग अपना चल रहा है। तो किसी को नाम नहीं, मैं ये बोलता हूँ कि हर कोई अपना अच्छा काम किया, लेकिन यहाँ पर एक कंट्रोवर्सी बीच में हुआ था। एक नवनीत कालरा करके एक डॉक्टर है, एंड बीआरसी, जो आपको पता ही होगा। तो बेसिकली मुझे एग्जैक्टली इतना डीप नहीं पता कि वो कैसे है, क्या है, सही है, अच्छा है। बट मुझे एक चीज़ जो है वो क्लियर कट दिखाई दे रही है, और ऑफ बीआरसी इस कि उनको एलोपैथी से बहुत बड़ा एक दुश्मनी है। अभी मुझे ये नहीं पता कि वेदर इट इज़ मतलब कोई उनके साथ कोई घटना ऐसा हुआ था, या कोई एलोपैथी डॉक्टर से, या फिर उन्होंने ऐसा कुछ तो ऐसा इंसिडेंट ऐसा कुछ हुआ होगा, ऐसा मुझे लग रहा है। क्योंकि इतना उसके अगेंस्ट हो जाना, बिकॉज मैं भी आज अगर बात करूँ तो मैं भी जहाँ पर एलोपैथी सही है मैं वहाँ पर उसे सही बोलता हूँ। और डेफिनेटली मैं ये बोलता हूँ कि एलोपैथी का एक्चुअल में अगर हमने एलोपैथी को पूरी तरह से भगा दिया तो लाशें बिछ जाएंगे मेरे हिसाब से। अगर मैं चाहता हूँ कि जितने भी जो ऐसे जो भी दावा कर रहे हैं कि हम सबका इलाज करेंगे, तो मैं चाहता हूँ कि जो सीरियस पेशेंट है, जो उसका जान जो निकलते रहता है, एक बार उसको उस हॉस्पिटल में डाल दिया जाए तो उनका क्या रिएक्शन होगा। क्योंकि बहुत बार ऐसा भी होता है कि जो भी मरीज़ जो सीरियस पेशेंट होते हैं, उसका हॉस्पिटल बदल ही होता रहता है कि इधर इलाज नहीं होगा, उधर जाओ, इधर सीट खाली नहीं। तो उस वो टाइप का पेशेंट्स मैं चाहता हूँ कि जो भी है ऐसे जो है उधर हो जाए, तो फिर पता चलेंगे कि भाई क्या उस तरह के पेशेंट को हील कर सकते हैं क्या। एक चीज़ है कि शायद हो सकता है, इसका दो रीज़न है मुझे लगता है। जो डॉक्टर बीआरसी है, जो इनका जो है मतलब जो इतना गुस्सा जो है एलोपैथी के खिलाफ़, या तो इसका एक रीज़न हो सकता है कि एलोपैथी ने इनको शायद बहुत ज़्यादा कुछ कुछ तो ऐसा इंसिडेंट हुआ होगा जिसमें एलोपैथी से बहुत ज़्यादा ये परेशान होंगे। या फिर इसका एक बिजनेस स्ट्रैटेजी हो सकता है। बिकॉज आप इतने ही मेरे को नहीं लग रहा है कि कोई बिजनेस स्ट्रैटेजी पूरा बड़ा है। मेरे को लग रहा है कि कोई तो खुन्नस है, पुराना खुन्नस एक निकाला जा रहा है एलोपैथी पे। बिकॉज यू कैन क्लियरली सी, क्योंकि मैंने उनके वीडियोस में ये देखा कि एलोपैथी का हर चीज़ ख़राब है। तो हर चीज़ को अगर आप बोलोगे, बाबा रामदेव का भी यही है कि हर चीज़ ख़राब है। बेसिकली ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देखो, अगर आपको आपका हेल्थ को देखना है तो मैं तो ये बोलूँगा कि हर चीज़ को लेके चलो, हर चीज़ को लेके चलो, हर चीज़ के ऊपर वर्क करो। आयुर्वेदिक है, होम्योपैथिक है, नेचुरोपैथी तो आप खुद नॉर्मली यूट्यूब वीडियो देखकर भी बन सकते हो, उसमें लिए कोई इतना बड़ा डिग्री की आपकी ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। लेकिन एक चीज़ है, पर्सनल एक्सपीरियंस होता है, वो तो अलग है। तो यहाँ पर मैं बोलता हूँ कि डेफिनेटली ऐसा नहीं है कि डॉक्टर जो बीआरसी है अभी, ठीक है, उन्होंने भी ऐसा ऐसा नहीं है कि उन्होंने ही ऐसा कोई मतलब, अगर उनका जो भी वो है अगर वो फेक होता, कुछ नहीं उसमें होता, तो बेसिकली बहुत सारे फ्रॉड। क्योंकि देखो, अल्टीमेटली आपको समझना ये है कि वहाँ पर ऐसे कोई ड्रामाटिक तो चल नहीं रहा है, कोई सिनेमा तो नहीं चल रहा है। तो ऐसा तो नहीं होगा कि मतलब उधर सिर्फ सिनेमा का ऐसा ड्रामा ही चल रहा है। वो लोग का वही काम है ना, अगर वो लोग पेशेंट उनके पास तो जाते ही होंगे। तो अगर वो पेशेंट का इलाज नहीं हो रहा है, अभी ऐसा बोलेंगे तो हर अच्छे हॉस्पिटल से भी बुरा रिव्यू भी आपको मिलेगा। बहुत सारे लोग बोलेंगे इधर ये अच्छा नहीं हुआ, उधर वो अच्छा नहीं हुआ। तो एक दो अगर पेशेंट ऐसे मिलते हैं जिसका एक्सपीरियंस ख़राब था, तो उसको लेकर पूरा एक्सपीरियंस ख़राब करना, बोलना, ये भी सही नहीं हो सकता।
तो मेरे हिसाब से, क्योंकि मैंने देखा कि इसका किसी ने भी एक्सपोज़ नहीं किया, जो भी मरीज़ वहाँ पर गया उसने ऐसा नहीं बोला कि यार एक वीडियो नहीं बना कि मैं यहाँ पर गया था, इधर बहुत फ्रॉड होता है या अच्छा ऐसा है। तो ऐसा कुछ भी मुझे देखने को नहीं मिला। अगर ऐसा होता तो कोई ना कोई तो खड़ा होता सामने आके कि भाई इधर फ्रॉड होता है। तो मेरे हिसाब से मुझे नहीं लग रहा है कि जो अ, विश्वरूप का जो बीआरसी का जो भी कुछ है उसमें कोई ऐसा कोई फ्रॉड समथिंग कुछ है। क्योंकि अभी तक ऐसा कोई मैंने देखा, मैंने डीआईपी डाइट एक्सपोज करके डाला तो उसमें भी कोई इतना कोई खास कोई बोल नहीं रहा। फिर जो पहले के लोग थे भली वही बोल रहे, नए नए लोग कुछ नहीं बोल रहा। अगर इसका डाइट में रियली में अगर कोई फ़ायदा नहीं होता तो इसके ऊपर वीडियोस भी बनते थे कि ये एक फ्रॉड है, स्कैम है। लेकिन अभी तक मैंने देखा नहीं कि बना है। और बेसिकली बहुत सारे टेस्टिमोनियल्स भी है और बहुत सारे लोग फॉलो कर रहे हैं। अब एक चीज़ तो कॉमन होता है कि हर किसी को पैसे नहीं खिला सकते ये लोग, बिकॉज़ इतने करोड़पति भी नहीं है ये लोग। तो मेरे को लगता है कि डेफ़िनेटली इलाज हो रहा है। और ऐसा नहीं है कि आप कोई भी चीज़ बीमारी को नेचुरल तरीके से आप हटा नहीं सकते, या बिल्कुल हटा सकते हैं। क्योंकि अभी मैं ये समझ रहा हूँ कि एलोपैथी डॉक्टर को ब्लेम करना भी सही नहीं, बिकॉज़ उनको वो स्टडी की है, वो स्टडी किया है कि आपका जो हार्ट का प्रॉब्लम है वो बस ऑपरेशन से ही जाएगा, उसके अलावा कोई इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। तो वो एक्चुअली उनको सिखाया गया है, तो वो उस चीज़ को लेकर बोल रहे थे, बिकॉज़ उस चीज़ को हट के भी नहीं सकते, उनका वही उनका प्रोसेस होता है। बट यहाँ पर क्या होता है ना कि हर एक चीज़ को आपको लेके चलना पड़ेगा। तो ऑपरेशन में या सीरियस में एलोपैथी का देखो, मैं यही आपको बोलता हूँ कि आपके घर के किचन में जो दवा है, सबसे पहला जो खाना है उसी वही दवा है, तो पहला उसे ट्राई करो, उस पे आपको डेफिनेटली असर मिलेगा। मैं आपको कसम से बोलता हूँ कि जो आप खा रहे हो ना वही आपका दवा है एक्चुअली में। डाइट भी नहीं बोल रहा, मतलब जो आपके किचन में आपको बहुत सारे आपको दवा मिल जाएंगे यार, मतलब वो वर्क मेरे पे तो बहुत अच्छे से किया है। इसके लिए मेरे को इतने सारे सीरियस इशू हुए थे, मुझे डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ा। मैंने हर एक चीज़ को अपने खाने से अपनी सारी चीज़ों को सही कर दिया। तो हार्ट की इशू आपको पता था कि मुझे भी हार्ट अटैक हो चुका है, 2 बार हुआ है। एक बार तो रिक्शे में हो गया था और एक बार तो मेरे घर के अंदर ही हुआ था। दैट टाइम मेरे को चेस्ट में पेन होने चालू हो गया। तो फर्स्ट टाइम चेस्ट में नहीं पेन हुआ था, फर्स्ट टाइम सिर्फ पसीना आया था, सेकंड टाइम चेस्ट में पेन हुआ था। तो मैंने मेरा भी डैड का ये था, ख़त्म होने के बाद फिर मैं भी देखता उसका कितना कुछ ब्लॉकेज है समथिंग, मेरे को भी देखना पड़ेगा, बिकॉज़ मुझे गारंटीड मालूम है उसके बाद मेरा जो हार्ट बीट है थोड़ा सा स्लो हो गया है इसके बाद। तो मुझे इतना तो गारंटीड पता है कि ये हार्ट अटैक ही था। बट मैंने उसे बहुत अच्छी तरह से अच्छा कर लिया। और मैंने कैसे किया इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ, बिकॉज़ आप भी कर सकते हैं। हार्ट अटैक में एक चीज़ आपको नहीं करना है, स्ट्रेस आपको ज़्यादा लेना नहीं, बिकॉज़ स्ट्रेस से क्या होता है ना कि आपकी जो पेट में एक चीज़ आपको समझना है कि एसिडिटी जो होता है ना पेट में, वो हर एसिडिटी वो एसिडिटी नहीं होता, वो हार्ट अटैक होता है। तो बहुत बार अगर आपको बार-बार आपको ऐसा लग रहा है कि कल परसों और भी एसिडिटी हो रही है, इट इज़ अ इंडिकेशन ऑफ हार्ट अटैक, नॉट अ ओनली यू कैन से एसिडिटी। तो वो एसिडिटी एक्चुअली बाद में हार्ट अटैक बना ही देता है। तो सबसे पहला चीज़ यही है कि आपको मैं बताता हूँ, मतलब मैं ये नहीं बोलता कि बहुत बड़ा डॉक्टर है, बट मैंने जो किया उससे मुझे रिलीफ़ मिला, तो शायद हो सकता है आपको भी रिलीफ़ मिले। सबसे पहला एक चीज़ मैं आपको बोल देता हूँ कि आप इस चीज़ को अपने साथ में जोड़ लेना। मैंने एक वीडियो बनाया था लेकिन उसको मैंने डिलीट कर दिया। अनुलोम-विलोम, मतलब आपको समझ में नहीं आ रहा, आपके साथ कुछ भी हो रहा है, मतलब आप कहीं पर भी हो, जैसे आप कहीं पर चल रहे हो, आपको चक्कर आने चालू हो गया, जैसे आप कहीं पर आपको पसीना-पसीना हो रहा है, आपको नहीं तो आपको समझ आपको कॉन्शियस आपका हो रहा है पूरा बॉडी, तो आपको अनुलोम-विलोम करना है वो टाइम में। मैं आपको गारंटीड बोलता हूँ, बहुत ज़बरदस्त काम कर रहा है, बहुत खतरनाक है। ये इमरजेंसी के लिए, मतलब आप उस इमरजेंसी पहुँचने से पहले आपको अनुलोम, जब आपको लग रहा है कि कुछ तो बुरा हो रहा है मेरे साथ, तो आप अनुलोम-विलोम करके 4 मिनट लगातार करते रहे। उसके बाद देखो ये तो अनुलोम-विलोम तो हर चीज़ का, बट अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपको पसीना आ रहा है, बेचैनी हो रही है और मतलब पेट में जलन है, पसीना आ रहा, दैट क्लियरली मीन्स कि वो हार्ट अटैक है, क्लियरली। बट उससे आप डरो मत कि आपको ऐसा लगा अरे अभी तो मैं अभी जाएगा, अरे हार्ट अटैक हो गया मेरे को थोड़ा, तो ऐसा नहीं है। सो डू अनुलोम विलोम फॉर एटलीस्ट 4 to 5 मिनट्स बस। और आपको यहाँ पर क्या समझना है कि अगर आपको हार्ट अटैक हुआ है, अब आपको ये समझना पड़ेगा कि हार्ट अटैक के आपके रीजंस क्या है। हार्ट अटैक के रीज़न सिर्फ आपको, अगर आप सोचो कि कोलेस्ट्रॉल ट्राइग्लिसराइड है, तो दैट इज़ रॉन्ग। डायबिटीज़ या शुगर आपका बढ़ा हुआ है क्या, शुगर भी एक बहुत बड़ा रीज़न है। तो शुगर को कंट्रोल अगर आपने कर लिया, और अगर आपने जो कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड को सही ट्राई कोलेस्ट्रॉल, देखो एक चीज़ मैं आपको बोलता हूँ कि मैं भी ये बोलता हूँ कि हर किसी को हम एक ही पकड़ के हम नहीं चल सकते, क्योंकि जो एक है उसके अंदर भी फॉल्ट है, मतलब कहीं ना कहीं फॉल्ट आपको मिलेगा। जैसे कोई लोग बोलते हैं कि भाई दूध और घी तो, और घी और
दही तो अमृत ही है, ये तो कभी जहर होएगा नहीं। ये तो अच्छा ही काम करेगा, जितना मर्ज़ी उतना लो। तो बिकॉज़ उनको अपना, उनकी जो अभी जैसा कि काऊ की तो मैं भी इज़्ज़त करता हूँ, बट काऊ को ऊपर दिखाने के लिए हर चीज़ उसका अमृत बताना वो भी गलत है। और कुछ लोग ये बोलेंगे कि डायबिटीज़ में आप फल फ्रूट बिंदास खाओ, तो ये वहाँ पर गलत हो जा रहा है, वहाँ पर गड़बड़ हो रहा है। और कोई तो बोलेंगे कि नमक ही मत खाओ। तो ऐसा हम किसी एक को पकड़ के आप नहीं चल सकते, आपको हर एक में से कुछ ना कुछ निकालना पड़ेगा। किसी एक के ऊपर चलेंगे तो आपको रॉन्ग ही मिलेगा। तो जो अलग-अलग, जो जितना मैं देखा तो सावल करके, बट मैं ये नहीं बोलूँगा कि पूरा फ़ॉलो करो। बट हाँ, डेफ़िनेटली मैंने ये चीज़ इनका नोटिस किया कि इन्होंने जो बताया कि कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड इफ़ यू स्टॉप देन यू विल सी द बिग चेंज। तो मैंने वैसा किया, और मैंने जब शुगर को हटा दिया तो मैंने देखा कि ये भाई साहब बहुत, एक चीज़ आपको समझना पड़ेगा कि अगर आपको हार्ट अटैक है ना, तो आपको ना उल्टी, आप खाना खाओगे तो आपको उल्टी ऐसा होगा। एंड जब आप कोई गलत चीज़ खा रहे हो तभी आपको उल्टी हो ऐसा होने वाला है, तो वो एक अच्छा इंडिकेशन नहीं है, आपको खांसी होने चालू होएगा। तो जब आप सही आहार खाओगे तो आपको उल्टी नहीं होगा, आपका भूख आपको बढ़ेगा। तो वो एक अच्छी बात है कि आप सही जगह पे जा रहे हो। बट हार्ट अटैक मतलब बेसिकली शुगर के इसमें होता है, बीपी के इसमें होता है, और उसके कई सारे ट्रिगरिंग फैक्टर्स है। अगर 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 आप स्ट्रेस देखो, मेनली अगर आपको शुगर है तो मैं बोलूँगा आप स्ट्रेस बिल्कुल ज़्यादा करके लेने की कोशिश ना करें। अगर आपको स्ट्रेस आ रही है तो आप अनुलोम विलोम करें। अगर आपको लग रहा है स्ट्रेस, तो अनुलोम विलोम फ्री का है भाई, यूज़ करो, फाड़ दो इसका, निकाल दो, इतना पावरफुल है कि आपको ये किसी भी तरह से निकाल देगा। डॉक्टर बीआरसी और जो नवनीत कालरा समथिंग जो है डॉक्टर, मैं उसका भी रिस्पेक्ट करता हूँ, तो सबकी इज्जत है यार अपनी जगह पे, लेकिन ये कंट्रोवर्सी बना के कोई फ़ायदा नहीं है। तो वो भी मैं ये नहीं बोलूँगा कि उनका भी कोई ऐसा कोई गलत है इसके अंदर, वो भी सही है। एक्चुअली मैं उनका एक्सपीरियंस है, वो उनका अनुभव है, तो वो अपना शेयर किए हैं, तो उसका रिस्पेक्ट करना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप एलोपैथी को पूरा ख़राब कर बोलोगे, बिकॉज़ आपको ये समझना है कि आप किसके लिए काम कर रहे हो। अपने नाक बचाने के लिए काम कर रहे हो कि इंसान की जान बचाने के लिए काम कर रहे हो। अगर आप अपनी नाक बचाने के चक्कर में इंसान की जान गँवा दोगे तो कैसा रहेगा। तो मैं ये बोलता हूँ कि एलोपैथी का भी ज़रूरत है, नेचुरोपैथी का भी ज़रूरत है, आयुर्वेद का भी ज़रूरत है। बट ये चीज़ आपको समझना पड़ेगा। तो इसके बाद बात करते हैं कि सबसे पहली बात कि अगर आपको लॉन्ग टर्म, अगर आपको हेल्दी रहना, मैं एक ही वीडियो में सब चीज़ कवर कर रहा हूँ, बिकॉज़ इसके बाद मेरे को एक्चुअली में ज़्यादा वीडियो मेरे को बनाना नहीं है लाइन बाय लाइन, बिकॉज़ मेरे पास टाइम नहीं होता, और मैं चाहता हूँ कि क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन सब तक पहुँचे। अगर आप चाहते हो कि आपकी लॉन्ग टर्म लाइफ में कोई बीमारी ज़्यादा ना आए, लॉन्ग टर्म लाइफ में अगर आपकी लाइफ में बीमारी ना आए, आप एकदम सही से चले, तो मेरे कुछ चीज़ें मैं आपको बताऊँगा जो कि आपको हर कोई बोलेगा कि भाई इसमें डेफ़िनेटली ये काम करेगा ही करेगा, और आपको लॉन्ग टर्म तक हेल्दी रखेगा, दवाई से बचाएगा, और आप अपनी बॉडी, तो सबसे पहली बात आपको समझना है कि हमारी जो बॉडी है ना, ये एक जेल है, जेल। अगर आपने ये समझ लिया तो आपको समझ में आएगा। ये बॉडी से अगर आप प्रेम कर रहे हो ना, तो आप बहुत ही रॉन्ग जगह पे हो, क्योंकि आपकी जो बॉडी है, यही डिसीज़ का पूरा घर है। क्योंकि ये बैलेंस बॉडी है। बैलेंस बॉडी का मतलब समझ रहे हो कि आपको खाना, अभी आपको भूख ज़्यादा लगा है, आप ज़्यादा खाओगे, न्यूट्रिशन बढ़ेगा, फूड में होता है न्यूट्रिशन, वो आपका बढ़ाएगा। वो खाने के बाद डे बाय डे खाने के बाद फिर आपका प्रॉब्लम होनी चालू हो जाएगा बॉडी में। तो आपको बैलेंस रखना पड़ेगा डाइट में। और आपको ऐसा नहीं है कि जो दवा है वो जहर भी है, तो आपको समझना पड़ेगा कि हर चीज़ बैलेंस में। अगर आप ज़्यादा फाइबर भी ले रहे हो देन ऑल्सो इट इज़ अ प्रॉब्लम, प्रोटीन भी ज़्यादा ले रहे हो तो प्रॉब्लम है, पानी भी ज़्यादा ले रहे हो तो प्रॉब्लम है। तो मतलब आप कुछ भी ज़्यादा ले रहे हो तो प्रॉब्लम है, और कुछ कम भी ले रहे हो तो प्रॉब्लम है। इसका मतलब आपको बैलेंस में रहना पड़ेगा। और बैलेंस में अगर आपको रहना है तो आपको खाना जो है, जैसे हम 3 टाइम खाते हैं ना, तो आपको कैसे खाना होगा, जैसे आपने सुबह खाया, उसके बाद 1 रोटी खाया, या फिर कुछ भी पकड़ लो, मिलेट खाया, उसके बाद 2 घंटे बाद 1 मिलेट और खाओ, उसके बाद 1 मिलेट और खाओ। मगर आपको एक चीज़ ध्यान में रखना है कि सेम चीज़ ज़्यादा करके खाना नहीं है। अभी मैं ये नहीं बोलूँगा कि फल फ्रूट खाओ और ज़िंदगी भर तक ये रहो, बिकॉज़ आप ज़्यादा फल खाओगे शुगर बढ़ेगा, तो वो भी एक प्रॉब्लम है। मेन मैं आपको बताता हूँ कि कैसे एक इंसान निरोगी रह सकता है बहुत समय तक। सबसे पहला चीज़ जो कि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है और ये बहुत इफ़ेक्टिव है, दैट इज़ प्राणायाम। योगा मैंने ज़्यादा ट्राई नहीं किया, बट प्राणायाम, योगा आसनास भी बहुत इफ़ेक्टिव है, बहुत इफ़ेक्टिव। तो मैं आपको ये बोलूँगा कि मॉर्निंग का सबसे पहला जो आपका शेड्यूल होता है, वो आपका योगा प्राणायाम से आप शुरू करें। योगा प्राणायाम, और बैलेंस डाइट तो आप लोगे। बैलेंस डाइट के अंदर आपको क्या क्या चीज़ें को रोक लगा देनी है। सबसे पहला नॉन वेजिटेरियन को या तो कम कर दो या तो बंद कर दो, वो तो बहुत अच्छी बात है। नॉन वेजिटेरियन का हेल्थ से कोई अगर कनेक्शन बोलेगा कि ये नॉन वेजिटेरियन से नहीं खाएंगे तो हम जिंदा नहीं रह सकते, ये एक्चुअली मेरे को समझ में नहीं आ रहा ऐसा क्यों है।
because what you are getting from non-vegetarian is protein. द थिंग्स यू आर गेटिंग वो तुमको और भी बहुत सारे चीज़ में मिल रही है। तो अमीनो एसिड वही प्रोटीन है। प्रोटीन के लिए यू हैव सोर्स ऑफ सोयाबीन, यू हैव सोर्स ऑफ दाल्स, लेग्यूम्स, बहुत सारे स्पेस में आपको प्रोटीन्स आपको मिल जाते हैं। तो ज़्यादा प्रोटीन इज़ ऑल्सो नॉट गुड। तो आपको एक चीज़ समझना पड़ेगा कि अगर आप कोई भी डाइट अगर आप ले रहे हो, जैसे नॉन वेजिटेरियन फूड में, तो उसमें प्रॉब्लम है। तो एग वाइट आप खा सकते हो, मैं आपको मना नहीं करूँगा, मगर ज़्यादा चीज़ें जो है नॉन वेजिटेरियन को उसको अवॉइड ही करो। ये सबसे पहला रूल है। तेल को बंद कर दो। तेल का मैंने देखा है कि भाई तेल का अगर आपने बंद कर दिया ना, 18 साल के बाद अगर आप हो, तो मैं आपको बोलूँगा कि भाई ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, बहुत ही अच्छा आपका। तो आपका और एक हार्ट का बीमारी तो आपका कम हो रहा है, फैट का भी, आपको डायबिटीज़, क्योंकि ट्राइग्लिसराइड और कोलेस्ट्रॉल जब बढ़ता है ना, तो डायबिटीज़ बढ़ता ही बढ़ता है, वो तो उसका कनेक्शन ही है। तो ये चीज़ आपको समझना पड़ेगा। इसके बाद होता है कि आपको शुगर जो है, शुगर का इंटेक भी कम रखना है, चावल का इंटेक भी कम रखना है। चावल और शुगर ये क्योंकि आगे जाके आपको जो प्रॉब्लम, देखो शुगर से आपको थायराइड होता है, शुगर से आपको किडनी के प्रॉब्लम होते हैं, शुगर से आपको पीसीओडी बढ़ जाता है, शुगर से आपको क्या बोलते हैं कैंसर्स होते हैं, शुगर से आपको आँख खराब हो जाते हैं, कैटरेस, क्या उसका नाम, कैटरैक्ट का बीमारी आपको हो जाता है। शुगर से ब्रेन का स्ट्रोक आता है, पैरालिसिस आता है, क्या इशू आता है शुगर से। तो मेनली आपका शुगर है। कॉन्स्टिपेशन भी मोस्टली सबसे बड़ा केस शुगर का ही है। अगर आपको कॉन्स्टिपेशन है, मोस्टली डायबिटीज़ पेशेंट के अंदर कॉन्स्टिपेशन आपको देखने मिलेगा, लेकिन उस कॉन्स्टिपेशन के बाद में सही होने चालू हो जाता है। तो कॉन्स्टिपेशन क्यों हो रहा है? बिकॉज जो पानी है वो शुगर में प्यास ज़्यादा लगता है, तो पानी पूरा बॉडी से निकल जाता है। पानी निकलने के बाद क्या होगा कि आपको प्यास ज़्यादा लगेगा, तो आपको इंटेस्टाइन में ऑलरेडी जो कोलोन है उसमें पानी नहीं है, तो उसे पानी आपको ज़्यादा पीना है, फाइबर आपको लेना है, फाइबर लोगे अच्छा रहेगा इसमें। अगर इफ़ यू आर अंडर शुगर, तो अगर आपको शुगर नहीं भी है तभी आपको कॉन्स्टिपेशन क्यों हो रहा है? बिकॉज आपका शुगर लेवल बढ़ा हुआ है दोस्त। तो मैंने आपको बता दिया है। और हाँ, एक चीज़ है, तो आपने जैसे आपने फॉलो किया कि मॉर्निंग में आपने प्राणायाम किया, उसके बाद आपने एक संतुलित आपने डाइट लिया, ठीक है। अब बारी आती है आपकी सोने की। तो मैं चाहता हूँ कि जब आप सोने जाए, अगर आपने ये फॉलो किया, मैं आपको गारंटेड बोलता हूँ, आपको गारंटेड बोलता हूँ, आप खुद ही बोलोगे कि भाई मुझे बीमारी तो फिर कभी होगा ही नहीं। द फर्स्ट एंड द बेस्ट थिंग इज़ डू अनुलोम विलोम बिफोर स्लीप। मतलब जब आप खाली पेट, क्योंकि उस वक्त भी आप थोड़ा बहुत खाली पेट होते हो। अब मैं क्यों बोल रहा हूँ कि आपको अनुलोम विलोम करना है सोने से पहले? क्योंकि अनुलोम विलोम मैंने देखा कि वो हर चीज़ में काम कर रहा है। क्यों कर रहा है? बिकॉज वो बैलेंस करता है। तो मानो अगर आपने कोई खाना खा लिया, अगर आपने कोई उल्टा सीधा भी खा लिया हो, या फिर अगर आपने खा लिया तो कुछ ऊपर नीचे हो जाए, तो उसको अनुलोम विलोम क्या करेगा? बैलेंस करेगा। यानी कि आपका जो भी चीज़ बिगड़ा हुआ है उसको बैलेंस हो जाएगा। तो सिर्फ अनुलोम विलोम करना सोने से पहले और प्राणायाम करना सवेरे सवेरे, ये चीज़ें अगर आपने कर ली, तो मैं आप मेरा आप खुद ही आप बोलोगे कि भाई इसमें तो आपका होगा ही, 100% पूरी मिलेगा। नाउ द थिंग इज़, जो आपको लोग अगर बोलेंगे टेस्ट ना करो, ये बिल्कुल कर दे। अपनी होल बॉडी का टेस्ट करते रहो हर 2 साल में, क्योंकि बीमारी एक साथ में टपकती नहीं है, वो ईयर बाय ईयर डेवलप होता है। अगर आप इस वक्त जाओगे टेस्ट करने के लिए, सभी के बॉडी में प्रॉब्लम निकलेगी। तो अगर मानो कि आने वाले टाइम में डायबिटीज़ आना है, तो आपको पता चल जाएगा कि भाई हाँ, ये टाइम में मेरा ये प्रॉब्लम हो रहा है, तो मतलब मैं डायबिटीज़ आने को अपने आप को बचा सकता हूँ, डायबिटीज़ आने से रोक सकता हूँ। या फिर कैंसर या फिर थायराइड का कुछ भी प्रॉब्लम होने वाली है, वो पहले ही आपको इंडिकेशन दिखा देगा। तो अगर आप टेस्ट करोगे अपना 2 साल में, हर साल में, तो आपको पता चला चलो ये तो हो गया, फिर आपने उसको कंट्रोल कर लिया। ऐसे कर करके आप पूरा लाइफ जो आपका है 70 80 कितने भी आप साल बोलो ना, आप काफ़ी हेल्दी रहेगा। लेकिन सबसे पहली बात फैक्ट ये है कि हमारी जो बॉडी है, ये सबसे बड़ा नरक है। ये आपको समझना पड़ेगा, बिकॉज ये बॉडी अच्छी बॉडी नहीं है। इस बॉडी से ज़्यादा प्रेम भी मत करो, बिकॉज ये बॉडी लास्ट में क्या होगा, आपका ख़राब ही होने वाला है, नो मैटर व्हाट यू डू। तो ये बॉडी के साथ कितना भी आप कुछ कर लो, हेल्दी रख लो अपने आप को। हेल्दी रखना इस मस्ट, क्योंकि हेल्थ आपको रखना पड़ेगा, आपको मेंटेन करना पड़ेगा, ये वो बहुत ज़रूरी है। आपको पता है आपको बॉडी की वैल्यू क्या है। लेकिन अगर आप सोचोगे कि यार मेरा बॉडी, बिकॉज आपको पता है कि यार ये बॉडी, वी आर एक्चुअली ऑन प्रिजन, एक्चुअली एक जेल के अंदर हम लोग एक्चुअली कैद हो चुके हैं। बिकॉज ऐसा बॉडी अगर आप देखोगे, डिज़ाइन जो है, बूढ़ा होना, बच्चे से बड़ा होना, बिकॉज कंप्लीटली अपना बॉडी एक वेस्ट मटेरियल है एक्चुअली देखेगा तो। ये ऐसा बॉडी मीन्स नहीं होना चाहिए। तो ये जो बॉडी, जो मेरा जो एक्सपीरियंस है, मैं तो बिल्कुल भी पसंद नहीं करता हूँ, इस ह्यूमन बॉडी को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। तो मेन क्या है कि क्या उसके बाद क्या समथिंग क्या है इसका आगे, बिकॉज बट आई डोंट एक्चुअली लाइक ह्यूमन बॉडी। ये बहुत स्ट्रगल है, बहुत पेन है इसके अंदर। तो ये बिल्कुल भी स्वर्ग नहीं है। आप ह्यूमन बॉडी मटेरियल मस्त हो,
गॉड से जुड़ो ज़्यादा करके, गॉड है तो उससे थोड़ा जुड़ो, और मतलब जो है रियलिटी उसके साथ जुड़ो, और मतलब ह्यूमन बॉडी की तरफ ये बोलो कि भाई मेरे को ह्यूमन बॉडी नहीं चाहिए, जो एटर्नल बॉडी अच्छा है वो मुझे दे दे। और कुछ लोग ये बोलेंगे कि आफ्टर डेथ स्पिरिट के बाद वो बॉडी आता है, फिर कुछ लोग बोलेंगे कि हमको यहीं से इवॉल्व होके 5D से 6D 7D में जाना है। रियलिटी दोस्त किसको नहीं पता कि भाई किधर जाना है, क्योंकि ये सब लोग अपना एक एक बना के, कोई अपने बना के बोल रहा है, कोई अपना बोल रहा है, बिकॉज हाउ वी कैन ट्रस्ट। लेकिन ये एक सवाल है कि भाई ये जो चीज़ है ना, ये कोई नॉर्मल चीज़ नहीं है। अगर हम बोलेंगे कि हमको इसमें ध्यान देना नहीं, वो भी एक स्टूपिड स्टेटमेंट होगा कि ये सब चीज़ नहीं सोचते इसके बारे में, क्योंकि वो मेन चीज़ है, क्योंकि अपना बॉडी तो ये पूरा हेल है। तो जो स्वर्ग है उसके तरफ अपने को थोड़ा देखना मांगता है कि अपना रियलिटी क्या है।